नो ทำไมมันไม่ नो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संतान सप्तमी और आप सबको संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं सुबह का काम निपटा कर नहा धो कर आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो मैं जो उसके पूजन के लिए जो सामग्री लगती है, मतलब पुए वगैरह, तो वो बना लेती हूँ। तो 7 पुए बनाने पड़ते हैं, 7 खुद के खाने के लिए मीठे पुए और 7 पूजन के लिए। तो मैं मम्मी के और अपने पुए बना लूँगी। तो मेरा कल भी व्रत था ऋषि पंचमी का, जो मैंने रात में नहीं खुला था क्योंकि उसमें कुछ खाया नहीं जाता है, तो वैसे ऐसे ही फलाहार किया था। और अभी सुबह से संतान सप्तमी का व्रत है, तो अभी मैं नहाकर चाय पी हूँ बस, और अभी कुछ नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ, बना लेती हूँ क्योंकि पंडित जी भी आने वाले। आज हमारे पंडित जी ही करवाएंगे पूजा, तो बस मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा। और उसमें एक चूड़ी भी लगती है, चांदी की चूड़ी, जितनी संतान होती हैं उतनी। कुछ लोग लड़कों के लिए करते हैं, पर मेरी बेटी हुई है तब से मैं कर रही हूँ। और उसकी भी मैं 2 साल से 2 चूड़ी है, इस साल तो अभी नहीं ली है, देखती हूँ। और मम्मी की भी है, जितनी हम लोग सब हैं बहन भाई उतनी चूड़ी है, तो वही चांदी की चूड़ी रहती है, उसकी पूजा करनी पड़ती है। हमारी तरफ तो ऐसे होती है, आपके यहाँ कैसे होती है आप ज़रूर बताना। तो अभी मैं चलती हूँ, नहीं तो टाइम हो जाएगा। तो पहले बना लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं हम लोग। तो चलिए किचन में। हमने शुगर सिरप बनाया है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा पानी मैंने गुनगुना कर लिया था, जिससे चीनी अच्छे से घुल जाएगी। और काफ़ी समय पहले डाल दिया था, तो अब देखिए चीनी घुल चुकी है। और ये मैंने पंडित जी के लिए सीधा भी निकाल दिया है, क्योंकि ये हमारी तरफ देते हैं अगर पंडित जी आते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गेहूँ का आटा लिया है और उसमें थोड़ा सा मोहन लगा लूँगी। रिफाइंड ऑयल से या घी से लगा सकते हैं, तो ज़्यादा भी नहीं लगाना, नहीं तो फिर वो टूटने लगते हैं। तो थोड़ा सा लगाएंगे और देखिए इस तरह से। और अब मैं इस आटे को इसी मीठे पानी से लगा लूँगी। तो थोड़ा सा हमें अच्छा सॉफ्ट सा आटा गूँदना है, ज़्यादा टाइट नहीं गूँदेंगे। और फिर इस तरह से पूड़ी के शेप में बेल लूँगी, ज़्यादा पतली भी नहीं ना ज़्यादा मोटी, ठीक बेलना है। और जैसे कि ये ज़्यादा मोटी रहेंगी तो फिर कच्ची कच्ची सी लगती हैं, और इसी तरह से इसे गौंथ लूँगी तो अच्छी लगती हैं डिज़ाइन बनाने में। तो देखिए मैंने सारे पुए बना कर रख लिए हैं। कुछ छोटे हैं पूजा के लिए जो चढ़ेंगे भगवान को, और हम पंडित जी को दे देंगे। और जो हम लोगों को खाने के, तो वो थोड़े से बड़े पूड़ी जैसे आकार के हैं। तो अब मैं सारे पुओं को तल लूँगी। देखिए अच्छे से तल गए हैं और खाने में भी अच्छे बने। तो मैंने बना लिए हैं पुए, ये देखिए 7 मम्मी के हैं, ये 7 मेरे हैं, और ये 7 पूजा के लिए हैं, मतलब चढ़ाने के लिए। तो हमारी तरफ तो ऐसे ही बनते हैं। आपके यहाँ क्या बनता है संतान सप्तमी की पूजा में, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि पंडित जी भी आने वाले पूजा में जाने के लिए, और पंडित जी भी आने वाले हैं। तो मैंने ये रेड वाली साड़ी पहनी है। अब तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और अब चलते हैं, पूजा करेंगे तो आपको दिखाऊंगी कैसे क्या पूजा होती है हमारे यहाँ। ये जो होती हैं इनकी पूजा होती है आज। तो इन्हीं की मेन चूड़ी होती है, हमारी तरफ यही चलती हैं, पता नहीं आपके यहाँ कैसी क्या होती होगी। अभी पंडित जी आने वाले हैं, तो बस मैं रेडी भी हो गई हूँ और पूजा की भी सब सामग्री बन गई है। तो बस अब पूजा होगी। तो आप देखिए सब सामग्री मैंने रख ली है, क्योंकि इकट्ठी करके नहीं तो फिर बार बार भागना पड़ता है सामान के लिए। तो अब यहाँ पूजा हो गई थी और हवन होने वाला है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मैं मोबाइल ले जाना भूल गई थी, फिर मैं पूजा में से उठ के नहीं आई। तो अब मैं वही ले जा रही हूँ और होम करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारी पूजा संपन्न हो गई है। तो अब बस मैं चूड़ी पहन लूँगी, जो हमने मंदिर में भगवान के सामने रख दी थी, दूध में रखते हैं उसे, तो वही पहन लूँगी। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों का होता है ना कि अगर लड़की होती हैं तो लोग व्रत वगैरह नहीं रखते हैं, कि लड़कों के लिए होता है
या लोग मेरी पहली लड़की है तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ठीक है अब पहली लड़की हो गई, कोई बात नहीं है, अब अगली बार लड़का हो जाएगा। तो ऐसी सोच मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि लड़की हो या लड़का हो, माता पिता के लिए तो संतान सभी बराबर होती हैं और होनी भी चाहिए। तो छोड़िए, खैर ये सब बातें तो होती रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर हवन भी हो गया है और सारी पूजा संपन्न हो गई। देखिए मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमारी एक मोहल्ले की आंटी हैं, तो वो भी आ जाती हैं पूजा पाठ के टाइम पे हमारे से यहाँ। तो बस मैं ये सुहाग ले लेती हूँ गौरा माता से और हमारी पूजा यहाँ हो गई है संपन्न। पूजा करके आ गई हूँ और बहुत गर्मी हो रही थी, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो जैसे तैसे पूजा हो गई है और अभी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ थोड़ी सी चाय ली थी। तो अभी भी इस व्रत में कुछ खाती नहीं है खाना वगैरह। वो पुआ जो हमने बनाए थे सुबह साथ, तो वही खाएंगे। तो वो मीठे पुए हैं, तो बस वही खाना होता है आज। और थोड़ा बहुत फलाहार करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी तो पूजा हुई है, अब थोड़ी देर से मैं खाऊंगी कुछ। और सुबह से निमी के पास भी नहीं गई हूँ ज़्यादा, तो वो भी अपनी मौसी के पास खेल रही है। तो अभी जाऊंगी ऊपर। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।